हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। मैं रतिकांत आज दशहरे की पावन अवसर में आपको स्वागत करता हूँ एक और नए एंड फ्रेश ब्लॉग में। अब तक आप देख चुके हैं हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके बहुत सारा खाना एक्सप्लोर करने के बाद गंगा आरती देखकर हम अस्सी घाट से निकल चुके हैं। अगर किसी ने अब तक इन दोनों ब्लॉग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। पहले हम अस्सी घाट से निकल के कमरे में जाके फ्रेश होने के बाद हम चले आए लंका बाजार में बनारसी खाने का स्वाद लेने के लिए। इस जगह का नाम लंका होने की वजह ये है कि विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में लंका का दृश्य इसी क्षेत्र में हुआ करता था, तब से इस जगह का नाम लंका के नाम से चला आ रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वार के सामने बसा हुआ लंका बाजार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खाना दिखने मिल रहा था, लेकिन सुबह से हम बहुत सारे खाना खाने के बाद और ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। हम लंका के बाजार में टहलते टहलते हमारा नजर पड़ा एक सोया चाप के दुकान के ऊपर। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सोया चाप मिलता तो है, लेकिन आज तक मुझे सोया चाप कुछ खास नहीं लगा। फिर भी हम बनारसी सोया चाप का स्वाद लेने के लिए एनडीएच चाप कॉर्नर पे आके एक मलाई चाप ऑर्डर कर दिए। हम ऑर्डर करते ही भैया ने एक मलाई चाप का सीख निकाल के तंदूर भट्टी के अंदर डाल दिए। थोड़ी ही देर में हमारा चाप अच्छे से भून चुका था। तभी भैया ने चाप को एक चॉपिंग ट्रे पे डालकर छोटे छोटे टुकड़े में काटने के बाद थोड़ा चाट मसाला, मक्खन, प्याज, मलाई वगैरह डालकर मिलाने के बाद एक थाली में चटनी और प्याज के साथ परोस के हमें थमा दिए। दिखने में सोया चाप का थाली बहुत ही सुंदर लग रहा था। चाप का पहला बाइट मुंह में लेते ही जो स्वाद मुंह में घुल गया उसका तुलना मैं पहले से खाए हुए चाप के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छे से भुनने के वजह से चाप का बाहरी परत क्रिस्पी हो चुका था। क्रिस्पी होने के साथ भुनने का खुशबू और मलाईदार स्वाद घुल मिल के ऐसा स्वाद दे रहे थे, हम बिना रुके एक और थाली ऑर्डर कर दिए। तभी हमें भैया ने बताया देर होने के कारण बहुत सारे अलग अलग मसालों का चाप खत्म हो चुका था और कुछ विकल्प नहीं होने के कारण आखिरी में बचा हुआ मसाला चाप का एक थाली हम ऑर्डर कर दिए, लेकिन मसाला चाप का स्वाद मलाई चाप के आसपास भी नहीं था। इसके साथ लालच बुरी बला है मुहावरा मेरे ऊपर अच्छे से बैठ रहा था। अगर मैं सुझाव दूं, कभी अगर आप लंका में आते हैं तो एनडीएच चाप कॉर्नर में मलाई सोया चाप जरूर ट्राई करके जाना। चाप खत्म करने के बाद हमारा मन किया एक अच्छा सा बनारसी पान खाया जाए, तो पान के लिए हम जिसको भी पूछा सिर्फ केशव पान भंडार का नाम सामने आया। तो हम भी केशव पान भंडार का रास्ता पूछते पूछते आके पहुंच गए। दुकान में जाते ही हमने देखा लगातार 3 जन बैठकर पान लगा रहे थे। केशव पान भंडार का प्रसिद्धि आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि रात 10 बजे भी पान लगाते लगाते तीनों में से किसी का हाथ नहीं रुक रहा था। पान खाने के लिए कुछ आए हुए ग्राहक हमें बताए कि सब पान भंडार को लगभग 60 साल से पान खिलाते खिलाते हो चुका था। इतने में हमारा पान बन के तैयार हो चुका था। असली बनारसी पान खाते ही जो स्वाद का विस्फोट मुंह में हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पानों को चबाते चबाते पानों का रस ऐसा घुला जैसे बनारस का स्वाद एक बार में ही पता चल गया हो। बनारस में आके कुछ खाए या ना खाए, लेकिन केशव जी का पान आके जरूर खाना। इस बार बनारस में समय की कमी के वजह से हम ज्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन बाद में अगर कभी बनारस आने का मौका मिलता है तो अच्छे से बनारस का गलियों को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हमारा काम आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना।